Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are going to continue the background of a chapter from the book Hornbill, chapter number 2. चैप्टर्स का जो टाइटल है वो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया कि चैप्टर का टाइटल क्या है, और वो उसके बारे में मैंने बताया कि वो कैसे इस कहानी से जुड़ा हुआ है, टाइटल के बारे में। फिर हम लोग ऑथर्स के बारे में डिस्कस किए थे कि इस कहानी में 2 ऑथर्स हैं, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये 2 ऑथर्स हैं। हम लोग इसके नाम को यहाँ देख रहे हैं, चैप्टर के नाम को, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। और फिर मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी कि देखो इसका कवर, ये जो स्टोरी है इसका कवर ऐसे बनाया गया है, ठीक है, जिसमें यहाँ देखो गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट लिखा गया है, और यहाँ उन दोनों की पिक्चर्स भी हैं, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, इनके पिक्चर्स हैं। और इतना बताने के बाद मैंने आपको कहा कि चैप्टर का टाइटल देख लिया, चैप्टर के ऑथर्स का नाम देख लिया, उनका पिक्चर देख लिया, ऑथर्स के बारे में अभी नहीं जानना है। उससे पहले एक हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो इस चैप्टर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, या कहें कि ये चैप्टर उसी हिस्टोरिकल इवेंट पर ही लिखा गया है, जो हिस्टोरिकल इवेंट 18th सेंचुरी में कैप्टन जेम्स कुक नाम था जिनका, जो एक ब्रिटिश थे। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये बताया था कि पहले हम लोगों को कैप्टन जेम्स कुक के बारे में पढ़ना होगा, जानना होगा, कम से कम बेसिक चीज़ों के बारे में उनके जानना बहुत ज़रूरी है ये चैप्टर पढ़ने से पहले। क्योंकि ये चैप्टर जब हम शुरू करेंगे तो देखिएगा कि किस तरह से कनेक्टेड है डायरेक्टली टू दिस मैन कॉल्ड या नेम्ड कैप्टन जेम्स कुक। कब जन्म हुआ था? 1728। ये हमने देखा था प्रीवियस ईयर में। कहाँ जन्म हुआ था? तो 2-3 नाम है, सब नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है। यॉर्कशायर अगर नाम और इंग्लैंड नाम याद रख लिए तो काफ़ी है, और जो लोग यॉर्कशायर भी ना याद कर पाएँ वो इंग्लैंड वर्ड तो एटलीस्ट याद कर ज़रूर रखना कि ये जेम्स कुक जो हैं, कैप्टन जेम्स कुक, ये इंग्लैंड के एक व्यक्ति का नाम था जिसका जन्म 1728 में हुआ था इंग्लैंड में। जो लोग थोड़ा और जानना चाहें उनके लिए वर्ड्स हैं कि इंग्लैंड में पार्टिकुलर बताया गया कि यॉर्कशायर नाम का जगह है, क्लीवलैंड नाम का जगह है, वहाँ पर 1728 में जेम्स कुक का बर्थ हुआ था, और इनका डेथ बताया है 14 फरवरी 1779। और जगह में मैंने बताया था एक टापू है, एक आइलैंड है, हवाई नाम का आइलैंड, वहाँ पर इनकी मौत हुई थी। और इनके डेथ के बारे में ये
जानना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि इनकी हत्या की गई थी। ही वॉज मर्डर्ड। जैसे यहाँ लिख दिया गया डाइड, मतलब उनकी मृत्यु हुई, लेकिन ये तो नहीं ना पता चला कि कैसे हुई। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ही वॉज डाइड जो लिखा है उसका मतलब है कि एक्चुअली ही वॉज मर्डर्ड ऑन दैट आइलैंड नेम्ड हवाई इन 1779। जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक वॉज मर्डर्ड। उनको मार दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। और किसने की थी हत्या? द नेटिव्स ऑफ हवाई। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम जो यहाँ नहीं लिखा गया है, आगे हो सकता है कि मिल जाए आपको ये वर्ड नेटिव। जो लोग जानते हैं नेटिव वर्ड का मतलब क्या है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि नेटिव वर्ड हम लोग कॉमनली सबसे आसान भाषा में रेसिडेंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में निवासी हम लोग बोलते हैं। निवासी, कहीं के रहने वाले। अब उसी निवासी वर्ड को, जिसको हम लोग कॉमन इंग्लिश में रेसिडेंट वर्ड लिखते हैं, उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है वर्ड नेटिव। तो हवाई जो द्वीप था, उस द्वीप पर जो लोग रहते थे, मतलब वहाँ के निवासियों ने ही कैप्टन जेम्स कुक की हत्या की थी 1779 में। द नेटिव्स ऑफ हवाई। और हवाई में भी पार्टिकुलरली एक जगह का नाम है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, आई एग्री। याद रखना, ये स्पेलिंग भी याद रखना, ये आसान नहीं है, पर बताना मेरा काम है। तो मैंने आपको ये दिया है कि एक जगह है हवाई में, कियाला केकुआ। कियाला केकुआ, बे लिखा हुआ है। ये बे वर्ड हिंदी में तो बहुत गलत तरीके से यूज़ किया जाता है, पर इंग्लिश में इस बे का BAY वर्ड जो है, इस बे का मतलब होता है समुद्र का किनारा या खाड़ी, जहाँ समुद्र रहता है, उसको बे बोलते हैं, BAY। तो एक किनारा, एक समुद्र का किनारा, खाड़ी, जिसका नाम कियाला केकुआ बे नाम से वो जाना जाता है, जो हवाई में है। वहाँ उनको मार दिया गया था हवाई के निवासियों के द्वारा। हम निवासियों के लिए यहाँ वर्ड यूज़ करेगा नेटिव्स, आगे आपको मिल जाएगा वो वर्ड नेटिव। निवासियों के द्वारा उनको मार दिया गया था। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था पिछले क्लास में कि ये कैप्टन जेम्स कुक नाम जो लिखा है, पहले तो एक कैप्टन क्या है, किस चीज़ के कैप्टन हैं? किसी क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं या किसी फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं या किस तरह के कैप्टन हैं? तो मैंने डिस्कस किया था आपसे कि ये ब्रिटिश नेवी में एज अ कैप्टन पोस्टेड थे। ब्रिटेन का जो नेवी था, यहाँ लिखा हुआ है नेवल कैप्टन। ब्रिटेन के नेवी में ये कैप्टन के पद पर थे, इसीलिए कैप्टन जेम्स कुक लिखा गया है। अब नेवी में तो थे ही, उसके साथ साथ दो और वर्ड्स इनके लिए यूज़ किया गया है। कैप्टन तो ये थे ही नेवी में, उसके अलावा दो और वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें से पहला वर्ड नेविगेटर
और दूसरा वर्ड एक्सप्लोरर। ये दो वर्ड्स, नेविगेटर मतलब मैंने आपको बताया है कि जो काम गूगल मैप करता है अभी, जगह रास्ता बताने का काम, उसका काम नेविगेटर। मतलब ये कैप्टन जेम्स कुक गूगल मैप का काम करते थे। 1728 में इनका जन्म हुआ था, तो मान लो कि 1750 के आसपास। जैसे अभी हम लोग गूगल मैप में कोई जगह डालते हैं ना, सर्च करते हैं ना, तो बता देता है रास्ता, इधर 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 से जाना है। तो 1750 में तो गूगल नहीं था, मैप नहीं था। उस समय बिना गूगल मैप के यही व्यक्ति खुद अपने आप में एक गूगल मैप था, इसीलिए नेविगेटर वर्ड यूज़ किया गया है कि वो जगह रास्ता जानता था। और एक वर्ड एक्सप्लोरर। तो एक्सप्लोर का मतलब होता है कि जो चीज़ पहले से मौजूद हो लेकिन आपको पहले उसके बारे में पता ना हो और पहली बार पता कर चले आपको किसी चीज़ के बारे में, तो बोला जाएगा कि आपने उसको एक्सप्लोर किया है। जैसे एक वर्ड होता है इन्वेंट करना, बनाना, नया चीज़ बनाना। ये इन्वेंट नहीं है, ये एक्सप्लोर है। नया चीज़ नहीं, जो चीज़ पहले से प्रेजेंट है पर दुनिया से छुपा हुआ था, उसको ढूंढना, ढूंढने वालों को या ढूंढने वाले को एक्सप्लोरर बोला जाएगा। तो 3 वर्ड याद रखना कि ये कैप्टन थे ब्रिटिश नेवी में, साथ साथ नेविगेटर बहुत बड़ा वर्ड है इनके लिए कि ये नेविगेटर के रूप में भी काम करते थे और एक्सप्लोरर भी थे, नए नए जगह को मतलब ढूंढते भी थे। और इनका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट इनके लाइफ का रहा, जिसके लिए आपको इनके बारे में बताया जा रहा है, आपको कैप्टन जेम्स कुक 1728 में मिलियंस बिलियंस लोग होंगे, तो कैप्टन जेम्स कुक के बारे में ही क्यों बताया जा रहा है आपको? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो एक रिकॉर्ड बन गया। उन्होंने कुछ ऐसा अचीवमेंट किया, कुछ ऐसा अचीव किया जो उनका अचीवमेंट था वो एक रिकॉर्ड बन गया। तो वो अचीवमेंट क्या था, ये एक लाइन में समझ लो कि उनका अचीवमेंट क्या था, क्यों ये आदमी के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है ये आदमी। कैप्टन था, चलो ठीक है, उसके लिए उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि नेविगेटर था, जगह रास्ता पर इसको बहुत पता था। तीसरा एक्सप्लोरर भी था, बहुत सारे नए नए जगहों को ढूंढा भी था इन्होंने। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद एक और जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था जेम्स कुक का, कैप्टन जेम्स कुक का, वो ये था कि इन्होंने पूरे दुनिया का एक राउंड, एक सर्कल लगाया था थ्रू सी वॉयेज। वॉयेज एक वर्ड यूज़ होगा अब इस पूरे चैप्टर में। अभी शायद यहाँ न दिखे, हाँ यहाँ दिख गया। इस वर्ड को ठीक से समझ लेना, देख लो, पढ़ लो, स्पेलिंग याद कर लो, बोला क्या जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन देख लो इसका। VOYAGES प्लूरल किया गया है, एस लगा के, एस हटा देते हैं तो क्या बनेगा ये, वॉयेज।
पढ़ेंगे इसको। अगर प्लूरल बनाना रहे तो वॉयेजेस। और वॉयेज वर्ड, ये जो वर्ड है ना, मैं बोल रहा हूँ कि ये वर्ड रट लो सभी कोई, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में ये वर्ड अनगिनत बार इस्तेमाल होगा। तो अगर ये वर्ड नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, नहीं बोल पाओगे तो बहुत मुश्किल होगी। इसलिए ये बोलना भी सीख लो और इसका मीनिंग भी जान लो इस वर्ड का, वॉयेज। और यहाँ प्लूरल में लिखा हुआ है वॉयेजेस। किसको बोलते हैं? यहाँ देखो ब्रैकेट में लिखा है कि वॉयेज का क्या मतलब होता है। ब्रैकेट में पढ़ो, लिखे हैं दो चीज़। पहला लिखे हैं सी जर्नी, वो यात्रा जो समुद्र में किया जाए उसको वॉयेज बोलते हैं। और कॉमा देखे मैंने दूसरा भी लिखा है जर्नी बाय वाटर या जर्नी थ्रू वाटर। सी वर्ड मतलब समुद्र, दोनों को बस फर्क है, एंगल है देखने का। आप दोनों में से कुछ भी इसको समझिए। आपको एक लाइन में ये याद रखना है कि इन्होंने पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया था थ्रू वाटर, मतलब समुद्री जहाज, पानी में चलने वाला जहाज, पानी जहाज बोलेंगे जिसको। तो पानी जहाज से इन्होंने पूरे पृथ्वी का एक सर्कल की लगाया था इन्होंने। ये इनका अचीवमेंट है, रिकॉर्ड है सबसे बड़ा। अब तुम सोच सकते हो कि ये कोई हंसी खेल की बात नहीं है। जैसे आप लोग स्कूल टाइम से आप लोग ये ज़रूर जानते होंगे, कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़े होंगे कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले कौन पहुंच पाया। कहीं ना कहीं सबने ये चीज़ पढ़ी होगी या सुनी होगी कभी न कभी, कहीं न कहीं, कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचने वाला कौन था, या फिर भारतीय सबसे पहले पहुंचने वाला कौन था, महिला सबसे पहले पहुंचने वाली कौन थी। माउंट एवरेस्ट का हाइट जो है वो बहुत ऊंचा है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट अमंग द ऑल अदर एवरेस्ट। और बहुत सारे पहाड़ हैं वहाँ जिनको अलग अलग नाम दिया जाता है और जिनको मिला करके बोला जाता है हिमालय। हिमालय वर्ड सब लोगों ने सुना है, हिमालय वर्ड इंग्लिश में बोलते होंगे उसको। तो हिमालय जो है वो क्या है, वो दैट इज़ अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स, चेन ऑफ माउंटेन्स। हिमालय इज़ नॉट अ सिंगल माउंटेन, हिमालय इज़ अ चेन ऑफ माउंटेन्स। और हिमालय में सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा माउंटेन जो है वो माउंट एवरेस्ट। तो उस पर चढ़ना ये बड़े अचीवमेंट में गिना जाता है। आप लोगों में से सभी लोगों ने अपने स्कूल लाइफ में कभी न कभी ज़रूर ये पढ़ा होगा कहीं न कहीं माउंट एवरेस्ट के बारे में। और एक सिंपल उदाहरण दूं तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने अपने स्कूल क्लासेस लाइफ में सभी लोगों ने चांद पर पहला कदम किसने रखा, इसके बारे में सब लोगों ने पढ़ा है। ये भी सबसे बेसिक चीज़ था रटाने वाला जनरल नॉलेज में कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था। चांद पर पहली बार कितने लोग गए थे। ऐसा करके क्वेश्चंस जो होते हैं जो कि वर्ल्डली
रिकॉग्नाइज्ड होते हैं काम। तो अगर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना बड़ी बात है, गिने चुने लोग ही सफल हो पाए हैं पूरी दुनिया में, उसी तरह अगर तुम ये सोच करके देखो कि पृथ्वी हमारी है, प्लैनेट अर्थ, जो हम लोग एक चार्ट में देखते हैं अगर तो फ्लैट नज़र आता है चार्ट में, लेकिन जब हम लोग ग्लोब में देखते हैं तो हमारा अर्थ का शेप ग्लोब में देखते हो ना, गोल है, सर्कल, बहुत लोग उसको ओवल बोल दे या जो भी टाइप हो, सर्कल हम राउंड मानते हैं उसको। तो पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाना थ्रू वाटर, पानी जहाज से पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाना, ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। स्पेशली ये ध्यान में रखो कि कब किया गया था, कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा कब किया गया था ऐसा, उस समय 18वीं शताब्दी में, आज से 250 साल से भी ज़्यादा पहले। अगर आज आपको लगेगा कि सर दुनिया का एक चक्कर लगाना थ्रू वाटर ये बड़ी बात नहीं है कोई, तुम्हारे पास आज टेक्नोलॉजी है, ये सोच करके देखो कि 1750 ईस्वी में, लगभग 300 साल पहले कैसे किया होगा इस व्यक्ति ने, कितना दिमाग लगा होगा, कितना डेडिकेशन, कितना मेहनत जेम्स कुक ने किया होगा, कितना तैयारी, कितना जानकारी जेम्स कुक ने को हुआ, एक्सपीरियंस उन्होंने किया, अपना पूरा वर्ल्ड टूर उसको बोलो, लेकिन वर्ल्ड टूर का मतलब थ्रू वाटर पूरे पृथ्वी का एक चक्कर इन्होंने लगाया था 18th सेंचुरी में। ये इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इन्होंने 18th सेंचुरी में पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था बाय वाटर। अब ये जो चक्कर था, पूरा सर्कल, पूरे वर्ल्ड का एक सर्कल, एक राउंड लगाना, राउंड ऑफ द वर्ल्ड, तो ये जो इनका अराउंड द वर्ल्ड जो जर्नी था, वो जर्नी 3 स्टेजेस में किया था इन्होंने, एक स्टेज में नहीं किया था। उस जर्नी के 3 स्टेजेस थे, उनके बारे में यहाँ से बताया गया है। और ये बताया गया है कि किस साल से किस साल तक उन्होंने ये जर्नी किया था, जो दुनिया का पूरा एक चक्कर लगाया था थ्रू वाटर। शुरू किया था 1768 और 1779 तक उन्होंने ये जर्नी किया, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। और इनका डेथ भी 79 में ही लिखा बताया गया है, इनका डेथ भी 79 में ही बताया गया है, देख रहे हो। सेवेंटीन 28 में जन्मे थे, 40 साल की उम्र में। 1768 में जेम्स कुक कितने साल के हुए? 40 साल के। 40 साल की उम्र में उन्होंने शुरू किया अपना जर्नी
कितना साल जर्नी किया, यहाँ से तुम देख लो, कैलकुलेट कर लो। ऑलमोस्ट 11 ईयर्स, 11 साल का जर्नी था। और ये जर्नी राउंड द वर्ल्ड था थ्रू सी वेज, यहाँ लिखा हुआ है, समुद्री रास्तों से, पानी के रास्तों से ये पूरा जर्नी किया गया था 3 फेज में। ये याद रखना कि 3 फेज थे इस जर्नी के। ये याद रखना कि कब से शुरू हुआ था, 1768, और कब तक चला, तो उनके डेथ तक 1779 तक जर्नी था। और ये 3 स्टेज में इन्होंने पूरी दुनिया का एक राउंड लगाया था पानी जहाज़ से। ये इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है इन 18th सेंचुरी। उस समय इन्होंने ये कर दिखाया जिस समय साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम पर हमारे पास बहुत कम चीज़ें थी अभी के मुकाबले। उस समय इन्होंने ये किया था काम, इसीलिए इनके बारे में पढ़ाया जाता है, इनके बारे में बताया जाता है। दिस इज़ वाई ही इज़ स्पेशल, नॉट अ कॉमन मैन। कैप्टन जेम्स कुक किसी कॉमन इंसान के कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उन्होंने अनोखा एक काम किया, रिकॉर्ड बनाया, पूरा पृथ्वी का एक चक्कर लगाया पानी से ही पूरा। 1768 में शुरू किया, 1779 तक इनका ये 3 स्टेजेस में चला था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेज वाइज देखेंगे कि पहला स्टेज कब से कब तक था, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, ये 3 स्टेजेस जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।